एक एग्जाम्पल है। हाँ, ठीक है, मैं आपके साथ जुल्म करता जाऊं, कल को आप किसी और के साथ या किसी और के कहे के बगैर ही मेरे अगेंस्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, मैं अपना राइट लेने के लिए बोलूंगा। खुद ही आप अपने सवाल का जवाब दे चुके हैं कि राइट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र सिंह। आज हम एक ऐसी वीडियो पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही खास है, पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है शुएब चौधरी। बहुत अच्छे पत्रकार हैं और पाकिस्तान की जनता से बात करते हैं। उनके चैनल का नाम है द रियल एंटरटेनमेंट। तो चलो आपके साथ हम भी वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपना ओपिनियन देंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल अल अरेबिया को इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि हमने माजी में इंडिया से जंग करके बहुत सा सबक सीखा है, बहुत नुकसान उठाया है। अब हम चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखें। जबकि दूसरी साइड पे वही शहबाज शरीफ साहब या हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो जब पब्लिक में जलसे में कोई तकरीर करते हैं, कोई स्पीच करते हैं, तो कहते हैं कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, हम इंडिया को घुस के मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम एटॉमिक पावर हैं, और ये ऐसे की स्टेटमेंट देते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जब पब्लिक में स्टेटमेंट दी जाती है इंडिया को लेकर तब नेगेटिव स्टेटमेंट दी जाती है, जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर स्टेटमेंट दी जाती है तो पीस की बात की जाती है। क्या ऐसे पब्लिक में नेगेटिविटी नहीं फैलेगी और इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इमेज खराब नहीं होगा? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर जाके एक इंटरव्यू दिया है जहां पर बोला है कि हम अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं, हमने पास्ट में बहुत सी गलतियां की, जंग करके बहुत नुकसान हुआ, हम चाहते हैं कि अच्छा रिलेशन हो। लेकिन जब पब्लिक में आते हैं तो ये कहा, उन जलसों में ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया को घुस के मारेंगे, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। मतलब अवाम को, पाकिस्तान की पब्लिक को कुछ और बताया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोई और स्टेटमेंट होती है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर, मेरा तो मानना ये है कि ये सब झूठ है, क्योंकि मोदी के जो यार हैं गद्दार नहीं है। मोदी के असल में यही यार हैं। अच्छा। जो हमने देखा है, क्योंकि जैसे नवाज शरीफ भी जब प्राइम मिनिस्टर रहे थे तो उन्होंने मोदी को बुलाया था। तो इसमें गलत बात तो नहीं है वैसे? नहीं, तो उन्होंने हमारी आर्मी को तो डिग्रेड किया था ना। अच्छा। तो आर्मी तो हमारी उनके खिलाफ बोलते, हमारे तहफ़्फ़ुज़ करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो जब हम मोदी को बुलाएंगे तो आर्मी को नीचा नहीं दिखाएंगे हम लोग। अच्छा, यानी किसी कंट्री का अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी आर्मी को नहीं, किसी कंट्री का नहीं, मोदी के साथ सिर्फ इंडिया का। जी, क्योंकि इंडिया के हमारे चल रहे हैं, इस वजह से क्या चल रहे हैं, क्या ऐसी दुश्मनी है, क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमारे माइंड में बैठ गया कि शायद इंडिया तो सिर्फ दुश्मन। अभी वही कश्मीर का ही मेन मसला तो वही ना, कश्मीर का। जैसे अभी इंडिया ने पीछे बयान दिया तो हम इनसे गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे। जैसे अभी बलोचिस्तान में देख रहे हैं क्या हाल है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो लाहौर का ही हूँ। लाहौर के। आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की है, बलोचिस्तान की बात की, आपको पता है उधर क्या कंडीशन है? गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा राइट नहीं दिया जा रहा। उनको उकसाने वाला कौन है? आप मुझे ये बता दें, हमने सवाल किया ना, उनको उकसाने वाला कौन है? बात है, आप, मैंने सवाल किया, जवाब तो आपको देना चाहिए। आप बताएं कौन उकसाने वाला है? तो आप कह रहे हैं ना, केपीके के लोगों को आप देख रहे हैं कि जो उनकी लिबरल पार्टी है, उनके नुमाइंदे कौन है? उनको उकसाने वाला कौन है? कौन है? उनको माली सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो इंडिया की एजेंसी ही कर रही है। इंडिया की एजेंसी कर रही है। पंजाब के अंदर क्यों नहीं इंडिया उकसा पाता? लाहौर के अंदर क्यों नहीं उकसा पाता? आपको मुझे क्यों नहीं इंडिया उकसा पाता? क्योंकि उनका जो बजट है सारा बलोचिस्तान का, हम लोग ठीक है वो माना, उनके राइट, ठीक है, उनका राइट हम लोग नहीं दे रहे। ठीक है, अभी जैसे पीछे इन्होंने किया मिशन जो किया है इन्होंने बलोचिस्तान के अंदर, तो वो गन्स जो निकली हैं वो अमेरिकन निकली हैं। वो अमेरिकन गन्स कैसे बलोचिस्तान में आई हैं? अमेरिकन गन्स कैसे आई हैं? अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं हमारी एजेंसी नहीं दी। एक बात है, अगर आप ये बात करें अमेरिकन गन कैसी आई, आपको पता है कि अमेरिका को अड्डे कौन देता रहा है? कौन देता रहा है? हमारी हाँ, पाकिस्तान देता तो है। अगर बात की जाए तो अगर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से तो वो तो फिर हमें खान साहब ही नजर आते हैं। जो वो करते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि माना कि वो उन्होंने नहीं काम जो इतने नहीं किए, लेकिन वो भी था कि वो अभी जो है जैसे वो कह रहे हैं 2/3 हिस्सा होंगे तो मैं काम करूंगा। पीछे वो काम करना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने अपोजिशन नहीं करने दिए। अपोजिशन ने नहीं करने दिए या हो नहीं पाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो मेरा टॉपिक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। आपने बोला कि भाई उन्हें उकसाता कौन है, ये है वो है। मुझे ये बताएं क्या वजह है? लेट्स सपोज मैं आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, उन्हें इंडिया उकसाता है, वजह क्या है? क्यों वही बलोचिस्तान के लोग ही उकसाए जाते हैं? बलोचिस्तान के लोग ही जो है उनका माइंड वॉश होता है, या फिर अपना गिलगित बल्तिस्तान या इस तरह के इलाकों का? क्या वजह है? वजह वही मुआशी आ जाता है। यानी हम लोग राइट नहीं दे पा रहे, हमारी गवर्नमेंट? हाँ बिल्कुल, पंजाब के लोग राइट नहीं दे पा रहे। अब एक और चीज आपको दिखा, मतलब हम जुल्म कर रहे हैं।
जुल्म तो कर रहे हैं, लेकिन तो फिर हम कल को कह दें, यानी अब मैं आपके साथ जुल्म करता जाऊं, एक एग्जांपल है, हाँ, चलिए। ठीक है, मैं आपके साथ जुल्म करता जाऊं, कल को आप किसी और के साथ या किसी और के कहे के बगैर ही मेरे अगेंस्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, मैं अपना राइट लेने के लिए बोलूंगा। खुद ही आप अपने सवाल का जवाब दे चुके हैं कि राइट लेने के लिए अगर वो बोलते हैं तो हम कहते हैं इंडिया कह रहा है। लेकिन यही चीज आपने कहा, मैं अपना राइट लेने के लिए किसी का सहारा लूंगा, वो सहारा किसी का लेते हैं। यही चीज आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, वो सहारा किसी का लेते ठीक हैं है। और वो इंडिया है। तो जब इसी उन्हें वजह अपने- से हमारे ज़हन में नेगेटिविटी फैल जाती है कि भाई वो हमारा दुश्मन है, दैट्स ठीक व्हाई। हो गया, ठीक हो गया। ऐसे तो कश्मीर की अगर बात की जाए, हाँ। कश्मीर में इंडिया हमेशा यही कहता रहा है कि पाकिस्तान के जो जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, अच्छा। वो वहाँ पर जाके अपना जो है वो मुजाहिदीन की जैसे बात करें, वहाँ जाके इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है और वो इंतशार पैदा करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई इसके ऊपर लॉजिक है? हाँ, तो उन्होंने उनकी वजह से मुजाहिदीन बंद भी तो बैन तो कर दिया हुआ है ना उन्होंने, और तो मुजाहिद की सारी जमात उन्होंने बैन कर दिया इस वजह से। आप सही साहब भी थे मेन जो थे, उनको नजरबंद कर दिया हुआ उनके घर के अंदर ही। ठीक है, हाँ, बस सही साहब की आपने बात की है, तो अगर बात की जाए वो इंडिया ने बैन किया या वो इंटरनेशनल लेवल पे बैन है? वो- और मजे की, अच्छा आप बात करें, हाँ, वो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे इसराइल है, उन्होंने अपनी असम्बली के अंदर हाफिज सईद की फ्रंट पे पिक्चर लगाई होती है, सबसे बड़ा दुश्मनी हमारा हाफिज सईद है। हालांकि जैसा जाए तो मैं भी हाफिज सईद साहब से मिला हूँ, देखा जाए तो वो अमन, आप हाफिज सईद साहब से मिले? जी अल्हम्दुलिल्लाह मनपसंद आदमी। जी। फिर पाकिस्तान में भी वो बैन रहे हैं, उनकी जो मीडिया पे क्यों नहीं आते? पाकिस्तान की मीडिया क्यों नहीं उन्हें लेकर आती? अगर हम कहते हैं कि वो अमन पसंद हैं, तो फिर पाकिस्तान की मीडिया आगे क्यों नहीं लाती है? ये सवाल आपको ये पता है उनकी पार्टी पाकिस्तान में भी बैन है, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर यही आप फिर आगे बात की ना, पॉलिटिशियन हमारे मुंह पे हो रहा है, बाहर हो रहा है, इधर होना है। जैसे शेख रशीद साहब हैं वो, और वो हैं, वो कहते हैं कि अगर आप सही की तरह आपने ये जो बात की है ना, आपने बात की है कि भाई इंडिया ने उन्हें बैन कर दिया और इसराइल ने बैन कर दिया, वो तो पाकिस्तान ने भी बैन किया, इसका मतलब पाकिस्तान भी फिर यहूदी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इधर मीडिया पे वो कह रहे हैं कि हम लोग उसकी आंखें निकाल देंगे अगर मोदी ने देखा भी तो। शेख रशीद साहब इनके जलसे में भी आता है, ये वो कहते हैं, लेकिन ये देखें उन्होंने खुद ही किया ना, इनकी हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में हुआ था ये, तो अभी देख रहे तो अभी तक वो हैं। ऐसी अगर बातें की जाएंगी हम आंखें निकाल देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आपको बिल्कुल लगता नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं। नफरत फैलेगी या मोहब्बत फैलेगी? आपको लगता है ऐसी बातें होनी चाहिए? वो भी इतने बड़े पॉलिटिशियंस ऐसी बातें करेंगे तो पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा? नेगेटिविटी फैलेगी और क्या होगा। ठीक है, शायद यही नजर जो नेगेटिविटी हमें पब्लिक में नजर आती है, उसकी रीजन ये है जो हम मीडिया पे देखते हैं, जो हम टीवी पे देखते हैं कि भाई इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। कभी हमने रिसर्च करने की जरूरत? सर हर चीज जो खान साहब कहते हैं ना, मुज़ाकरा से हल होता है, यानी कि ये नहीं होता वो अब हम लोग जैसे हम लोग बैनर लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ऐसे गाड़ी नहीं ऐसे बन सकता ना, मुज़ाकरा से होता है। आज के दौर की सबसे बड़ी दानिशवर हैं डॉक्टर आरफा सैयद ज़हरा, शायद आप उसको जानते हो। ठीक है। वो भी यही कहती हैं कि आज के दौर में मुकालमाबाजी खत्म हो चुकी है। पहले दौर में जब हमारे बुजुर्गों का दौर था, आधे से ज्यादा मसाइल मुकालमाबाजी से खत्म हो जाते थे, मतलब डायलॉग के थ्रू, डायलॉग के थ्रू। लेकिन अब वो नहीं है। अब वो मैं ऐसे कहूंगा मेरे लिए ये काफिर है, इसके लिए मैं काफिर हूँ, इसके ऊपर मैंने फतवा डाल दिया, ये चीज है। ये चीज इससे मैं एग्री करता हूँ कि हमने ना अब मजहब को अपने मतलब के लिए यूज किया, यूज कर लिया, ये सीन आ रहा है। ठीक हो गया। बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें, जैसे आपने भी पहले थोड़ा सा बोला कि इंडिया वो यूज करता है, इंडिया जो सा इन्वॉल्वमेंट करता है, लेकिन आप खुद आप बोल रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें ऐसे बताया जाता है। जब 1 मिनट 2 मिनट की बात करके लोग समझ सकते हैं, यूज समझ सकती है, तो मीडिया का बहुत रोल है। आपको नहीं लगता मीडिया ने बहुत सी नेगेटिविटी फैला दी? आपकी क्या राय है? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, क्या कहना चाहिए? जैसे ये अभी तो फिलहाल देखा जाए ना, हमें मीडिया पे जरा भी इत्तबा नहीं रहा, सही बात है, क्योंकि देख देख के ना हमें पता है वो की और बात। हालांकि देखा जाए ना, कुछ अब मीडिया वाले ना कुछ इमरान खान की तरफ है, कुछ उधर है, यानी कि कोई हक की बात नहीं कर रहा। कोई कह रहा है मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं मुल्क तो बच गया। तो इस तरह कोई हमें पता नहीं चल रहा। मैं ट्विटर चलाता था, चलाना छोड़ दिया, दिमाग ही घूम गया, पता नहीं चलता हो क्या, कंफ्यूज हो गया, पाकिस्तान की यूथ कंफ्यूज हो गई है। बेहतरी कैसे आ सकती है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखें, हम नेबर के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं और उसके बगैर आपको लगता है हम आगे बढ़ सकते हैं? नेबर के साथ कोई भी कंट्री है, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं? क्या कहना चाहेंगे? जी, नेबर के बगैर तो कभी जिंदगी नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा, हमें आगे जाने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ का जो कि हमारे कायद भी कह के गए, एजुकेशन का सहारा लेना चाहिए, और हम वो ले रहे हैं इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और अपने लिए इंशाल्लाह नाम पैदा करेंगे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वही ना, बिजनेस में जितने दुश्मन कम होना, बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो करता है। तो इस तरह अगर हम लोग साथ करें, अगर देखा जाए ना, तो उनका देख लें रिजर्व देख लें और हमारे रिजर्व देख लें, इतने फर्क, और उनके स्टूडेंट देख लें और हमारे देख लें, कहाँ पे जा रहे हैं और हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, उनका IT का सेक्टर देख लें और हमारा देख लें। कोई एक ऐसी फील्ड ही बता दें, चले बात से बात शुरू होती है, कोई फील्ड बता दें जिसमें हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई हमें नजर ही नहीं आती है। कोई सेक्टर, कोई हमारा लिटरेसी रेट ही बहुत कम है। बांग्लादेश का देख
देख लें हमसे ज़्यादा, इंडिया का देख लें हमसे ज़्यादा, और हम हमारा लिटरेसी रेट ही बहुत कम है। ठीक है, और फिर भी हम ऐसी अगर डायलॉग बोलेंगे बड़े बड़े कि हम ये कर देंगे, हम घुस के मार देंगे, आपको पता है हवाई बातें हैं, हवाई बातें हैं। और अवाम में इसके साथ क्या होता है कि अवाम में वो वाकई ऐसा लगता है कि शायद हम ऐसा करेंगे और इस तरीके से होंगे और नफरत बढ़ जाती है। फिर इंटरनेशनल मीडिया पे जाके हम स्टेटमेंट जब बदलते हैं तो फिर हमारा मजाक भी बनता है। अच्छा लगा बात करके, और उम्मीद करता हूं ऐसे ही लोगों की सोच बदलेगी और हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान का जो रिलेशन है ना सिर्फ इंडिया के साथ, तमाम कंट्री के साथ हम बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नवीद सादिक जी। नवीद सादिक, एडवोकेट। जी एडवोकेट। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए बोला है कि माजी में हमने बहुत सी गलतियां की हैं, उनसे सबक भी सीखना चाहिए। 4 जंगें जो इंडिया के साथ की, बहुत नुकसान हुआ, हम चाहते हैं कि पीस हो और एक मतलब हमारा अच्छा रिलेशन हो। ये इंटरनेशनल मीडिया की स्टेट के हवाले पे जाके ये कहा। जब पब्लिक के में जलसा करते हैं तो तब कहते हैं हम इंडिया को ये कर देंगे, हम एक एटॉमिक पावर हैं, हम वो कर देंगे। यानी पब्लिक कंफ्यूज नहीं हो रही ऐसे? देखिए, जब आपको बात जलसे में करते हैं वो एक सियासी स्टंट होता है, या वोटर की आपने सिंपैथी लेनी होती है कि हमें एज ए वोटर जो या एज ए नेशन जो भी हमारा बयानी है उसको प्रमोट करें तो हमें वोट दें। लेकिन जब भी कोई बंदा, चाहे वो कल को आप हो, मैं हूँ, जब वो प्राइम मिनिस्टर की सीट में हो, तो फिर आपने पूरी नेशन का, पूरे मुल्क का दिफा देखना है और पूरे मुल्क की स्ट्रेटजी देखनी है। और उसमें कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी जो आपकी बयानी है वो स्टैब्लिशमेंट के बगैर हो। तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें जो आजकल के जो वक्त, जिस तरह हम पूरा मुल्क देखें एक जंग की हालत में है, जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है या हमारी जो एक इंफरादी जो जिम्मेदारी है, उस हिसाब से हम हालत जंग में ही हैं। तो अगर ऐसे में अगर हम एक अपने जो असली दुश्मन है हमारा इंडिया जो है ना, वो एक असली दुश्मन है, और इंडिया में भी यही पाया जाता है कि लेट्स सपोज हमारा असली दुश्मन है या हमारे अंदर एक ये माइंडसेट कर दिया गया है कि वो हमारा दुश्मन है, फिर हम इंटरनेशनल मीडिया पे भी जाके क्यों नहीं बोलते कि वो दुश्मन है? और अगर हम इंटरनेशनल मीडिया पे, मेरा सवाल यह कि वहां पे अगर पीस की बात करते हैं तो फिर पब्लिक को भी पीस का बोलेंगे, भाई हम अगर गवर्नमेंट में आएंगे तो इंडिया के साथ हम पीस बनाएंगे। मेरा तो ये एक देखिए, जब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आप एक किसी भी ऐसे, तो दोस्तों देखा आपने, पाकिस्तान में कुछ भी हो तो उसका जिम्मेदार ये लोग इंडिया को मानते हैं। अपने एक उन्होंने एक नेता का नाम लिया, मैं उनका नाम लेने पसंद नहीं करता, वो अच्छा नहीं समझता हूँ कि वो बैन है और इंडिया की वजह से बैन है, इंडिया ने बैन करा। अरे भाई, इंटरनेशनल वो बैन कर किए हुए हैं, पाकिस्तान ने भी बैन किया है, इंडिया का क्या मतलब है? सिर्फ इंडिया मतलब? इन लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि मेंटालिटी बनाइए कि बस इंडिया दुश्मन है, चाहे रीज़न जो भी हो, कोई भी रीज़न हो, बस इंडिया दुश्मन है और कोई बात नहीं है। और दूसरा, इनके जो एक बहुत बड़े नेता हैं, इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल मीडिया बोलते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए, और पाकिस्तान में खुद बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। तो ये बात है गलती, तो पाकिस्तान के लगभग कुछ लोगों के खून में मिला हुआ कि सामने कुछ और बोलते हैं और पीछे कुछ और बोलते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर बोलते हैं कि हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया की मदद करेंगे, मदद देंगे, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और अपने लोगों के सामने उनको भड़काऊ बयान देते हैं ताकि पाकिस्तान की जो जनता हो उनसे नफरत करें। मतलब उन्हें सिखाया जाता है इस तौर पर कि पाकिस्तान के लोग इंडिया से नफरत करें। तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसा लोग गलत करते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।